हाय स्टूडेंट, हम बता रहे हैं समांतर श्रेणी। इसका चौथा क्वेश्चन इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, मतलब हमको चेक इन करना है कि कौन एपी में है। अगर एपी में होगा तो उसका सार्वअंतर यानी डी मालूम करना होगा, और जब एपी में होगा तो 3 और पद मालूम करना होगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। 1 नंबर लिखें 2, 4, 6, 8, 16 डॉट डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम D1 चेक करेंगे। तो D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। तो इसका A2 हो गया 4, यहाँ 4 है, अब माइनस A1 2, तो इसका हो गया 2, यानी इसका जो D1 हुआ ये 2 हुआ। ठीक है, अब D2 चेक करते हैं। तो D2 बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ पे A3 मेरा है 6, तो 6 अब माइनस 4 बराबर हो गया 2। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो A3 होगा ये 8 होगा, 8। तो 8 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद निकालेंगे D3। तो D3 बराबर होगा A4 माइनस A3। तो A4 हो गया 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, माइनस ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8। अब क्या करते हैं, हम इसका D देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो D है ना वो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के और D2 बराबर नहीं है D3 के, अतः यह AP में नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर इसका D अगर बराबर नहीं होगा तो ये AP में नहीं होगा। अब इसका चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरा में 2, 5/2, 3, 7/2। इसका D निकालेंगे, D1 पहले। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 हो गया 5/2 और माइनस A1 हो गया 2। अब इसको हम भिन्न का यहाँ पे घटा करते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 2 1 का लघुत्तम क्या होगा 2, तो 2 इकाई 2, 5 इकाई 5, माइनस 1 दूना 2 और 2 दूना 4, तो ये हो गया 1/2। इसको इधर लिख देते हैं यहाँ पे 1/2। फिर इसका D2 निकालेंगे। तो D2 बराबर फॉर्मूला लगा A3 माइनस A2। इसका जो A3 है वो 3 है और माइनस A2 है 5/2। अब यहाँ घटा करेंगे, भिन्न घटा, तो 1 2 का लघुत्तम 2 होगा, 1 दूना 2, 3 दूना 6, माइनस 2 इकाई 2, 5 इकाई 5, तो ये भी हो गया 1/2। फिर इसका निकालेंगे D3। तो बराबर फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3। A4 हो गया 7/2 और A3 हो गया 3। लघुत्तम लेंगे तो 2 का लघुत्तम क्या हुआ 2, तो 2 इकाई 2, तो 7 इकाई 7, माइनस 1 दूना 2, 3 दूना 6, तो इसका निकल गया 1/2। अब हम देखेंगे तो इसका जो है ना तीनों D समान है, तो लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह AP में है। ठीक है, अब ये AP में है तो इसका 3 गो हमको और निकालना है आगे। तो A4 तक तो मालूम है। अब लिखेंगे A5 बराबर होता है A प्लस फोर डी। तो A मेरा हो गया 2 प्लस 4 इंटू D। तो D का मान कितना है 1/2 निकला है, तो यहाँ 1/2 काटेंगे, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, तो ये 2 और 2 4, इसका A5 निकल गया 4। उसका निकालेंगे A6। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D। तो A का मान हो गया 2 और प्लस 5 और गुने D का मान हो गया 1/2। तो ये हो गया 2 और प्लस 5/2। इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4, प्लस 2 इकाई 2, 5 इकाई 5, तो इसका हो गया 9/2। फिर निकालेंगे A7। तो A7 बराबर होता है A प्लस 6D।
तो ए का मान हुआ 2 और प्लस 6 और गुने डी का मान 1/2 निकला है। तो 1/2 काटेंगे, 2 का 2, 2 तिया 6, तो इसका हो जाएगा 5। तो इसका जो मेरा 3 जो अगला पद है 3, ये मेरा एक ये हुआ, एक मेरा एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है। अब इसका हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये हमको बनाना है। इसका भी हमको डी निकालना है, और जब डी निकल जाएगा तो अगर हमको डी समान होगा तो आगे हमको 3 और निकालना है। तो इसका निकालते हैं तीसरा नंबर। तो -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2, इसका D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 हो गया -3.2 और माइनस A1 हो गया -1.2। तो ये -3.2 और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। ठीक है। तो हम बताए थे कि माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये प्लस हो गया 1.2। अब हमको ये जो माइनस वाला है ये ज़्यादा है, ठीक है, तो घटाएंगे और जो ज़्यादा रहता है वो उसका लिखा जाता है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 3.2 में से 1.2, तो ये 0.2, पॉइंट का 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो सीधे 2 आया। और ज़्यादा मेरा माइनस वाला है इसलिए माइनस लग गया। तो इसका जो डी का जो मान हुआ वो मेरा हो गया -2। ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे D2, तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो A3 मेरा कितना है यहाँ -5.2, तो -5.2 अब माइनस A2 मेरा है -3.2। अब यहाँ -5.2, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3.2। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम घटाएंगे इसको। तो 5.2 में से 3.2, तो 2 में 2 गया 0, ये 2, पॉइंट का 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो -2, ये भी -2 निकल गया। एक और डी निकालते हैं, तो D3 बराबर A4 माइनस A3। तो A4 मेरा है 7.2 -7.2 और माइनस, और A3 है -5.2, तो -5.2, तो -7.2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5.2। अब इसको भी घटाएंगे ना, तो 2 में से 2 गया तो ये 0 होगा पॉइंट, और 7 में से 5 गया तो ये 2 होगा, पॉइंट का 0 का वैल्यू नहीं होता, तो -2। अब हम लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह AP में है, ठीक है। अब अगर AP में होगा तो इसका हमको 4 और निकालना है, तो A4 तक है, तो A5 A प्लस 4D, तो A का मान हो गया -1.2, तो लिखेंगे -1.2 और प्लस 4 इंटू D का मान निकला है -2, तो यहाँ पे -2, तो -1.2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस, 4 2 8। अब 8 में से 1.2 दोनों माइनस में, तो ये हो जाएगा -9.2, यानी 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हुआ 0.2। ये मेरा A5 निकल गया। अब निकालेंगे A6 बराबर A प्लस 5D, तो A का मान हो जाएगा -1.2 और प्लस 5 और गुने D, तो D का मान निकला -2, तो यहाँ पे हम -2 रख दिए, तो -1.2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 5 2 10, तो 10 1 11, तो ये -11.2 हो जाएगा। अब निकालेंगे A7, तो बराबर होगा A प्लस 6D, तो A का मान हो गया -1.2 और प्लस 6 और गुने D का मान -2, तो -1.2 और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 6 2 12, तो इसका हो जाएगा -13.2
2। तो इसका जो 4 जो पद हुआ, 4 पद, एक इसका ये निकल गया, 3 पद अगला, और एक ये निकल गया, और एक ये निकल गया। ये आंसर है। अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी हमको क्या करना है, डी निकालना है, और इसका 3 अगला पद निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, -10, -6, -2 और 2। इसका D1 निकालेंगे तो A2 - A1, तो A2 हो गया -6 और -A1 हो गया -10। तो ये -6 हुआ, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 10। अब 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे D2, तो D2 बराबर होगा A3 - A2। तो A3 मेरा कितना है, -2, और -A2 कितना है, -6। तो यहाँ -2, ये माइनस, माइनस प्लस 6, तो 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर हमको निकालना है D3, तो D3 बराबर होता है A4 - A3। तो इसका जो A4 है वो 2 है, तो 2 और -A3 है -2, तो -2, तो यहाँ पे 2, ये माइनस प्लस 2, तो इसका हो गया 4। तो इसका जो मेरा D है ना, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह AP में है। अब जब ये AP में होगा तो इसका अगला 3 पद और हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A5, तो A प्लस होगा 4D, तो A का मान मेरा कितना है, -10, तो यहाँ पे -10 रखेंगे। अब प्लस 4 इंटू D, तो D का मान 4 निकला है, तो 4, तो -10 अब प्लस 4 चौका 16, तो ये 16 में से 10 जाएगा तो यह जगह 6। फिर मेरा निकालना है A6 बराबर, तो A प्लस होगा 5D, तो A का मान होगा -10 और प्लस 5 और D का मान 4, तो ये हो जाएगा -10 और प्लस 5 चौक 20, तो 20 में 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 10। फिर हम निकालेंगे A7 बराबर होगा A प्लस 6D, तो A का मान -10 और प्लस 6 और D का मान 4, तो -10 प्लस 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 14। तो इसका जो 3 जो अगला पद हुआ, एक पद ये हो गया, एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, ये इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 बता रहे हैं। इसको भी हमको चेक इन करना है कि क्या यह AP में है। अगर ये AP में होगा तो इसका हमको 3 और पद लिखना है। तो इसका सबसे क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही, ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो इसका हम D1 निकालेंगे, तो A2 - A1, तो इसका A2 है 3 + √2 और -A1 है इसका 3, तो 3 + √2 में से 3 निकलेगा, घटेगा, तो ये सीधा बच गया √2। अब इसका फिर निकालना है हमको D2, तो D2 बराबर होता है A3 - A2, तो इसका A3 कितना है, 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस A2 है 3 + √2। अब यहाँ 3 + 2√2 में 3 + √2 घटेगा, तो ये सीधा हो जाएगा √2। अब इसका हमको D3 निकालना है, तो A4 - A3, तो A4 मेरा है 3 + 3√2 और A3 मेरा है 3 + 2√2, तो 3 + 3√2 में से 3 + 2√2 घटेगा, तो ये सीधा हो जाएगा √2। तो अब हम लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह AP में है। ठीक है, अब ये AP में है तो इसका 3 पद हमको और निकालना है।
तो लिखेंगे हम A5 बराबर होता है A प्लस 4D। तो A का मान मेरा 3 है, तो 3 प्लस 4 इंटू D, तो D का मान √2 निकला है, तो √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 को √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। तो इसका ये A5 यहाँ निकल गया एक। फिर निकालेंगे A6, तो बराबर होगा A प्लस 5D। तो A का मान 3 प्लस 5 और D का मान √2। तो 3 प्लस 5 को √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 5√2। तो ये 5√2 इसका दूसरा यहाँ मिल गया। उसका निकालेंगे A7, तो A प्लस होगा 6D। तो A का मान 3 और 6 और गुण D का मान √2। तो 3 प्लस 6 को √2 से गुना करेंगे तो 6√2 हो जाएगा, 6√2 हो गया। तो इसका यहाँ पे आंसर है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है।